तो फ्रेंड्स, हम आज गॉड ऑफ स्पिरिट मास्टर के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस पर भी देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और हो सकता है कि वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाए, क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे घर के आसपास काफ़ी काम चल रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो सभी लोग अंदर एंटर हो जाते हैं और आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि ओल्ड रेड उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। गार्ड से छिप के वो पिलर के पीछे छुप के अंदर जाता है। अब वो लोग जाते हुए एक रूम के सामने पहुँच जाते हैं। उस रूम के ऊपर बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि एंटिक रूम। इस रूम के अंदर सारी एंटिक और पुरानी जादुई चीज़ें रखी हुई थी। अब ओल्ड रेड जिन और क्वीन को एक खिड़की के ज़रिए अंदर लेकर जाता है और अंदर आते ही वो लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी पुरानी और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब क्वीन तुरंत ही अपनी बहन की बोतल ढूंढ लेती है और वो जिन से कहती है कि देखो, वो है मेरी सिस्टर की बोतल। अब जिन उसे देख के कहता है ये तो एक फ्लावर वाज है। तो वो कहती है हाँ, ये वही फ्लावर वाज है जो मेरी सिस्टर की बोतल है। अब जिन अपने सर से वो सिंबल हटा के उस बोतल को लेने जाने लगता है। वहीं फिर उसे क्वीन रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम इसे हटा दोगे तो फिर तुम छोटे नहीं हो पाओगे और अलार्म बजेगा तो वो तुम लोग को पकड़ लेंगे। अब क्वीन कहती है कि हमें पहले यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाना होगा। अब क्वीन जिन को बताती है कि मेरा मैजिक से मैं बोतल को छोटा नहीं कर सकती। तभी क्वीन को किसी के आने का एहसास होता है और वो जिन को वहीं पर छुपने को कहती है कि कोई यहाँ आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ। अब स्क्रीन रूम के बाहर स्विच होती है और हमें दिखाया जाता है वही ओल्ड मैन जो कि मूवी की शुरुआत में आता है। इस ओल्ड मैन का नाम शायो डी होता है। अब उसके साथ जो ऑफिसर आता है वो उसका नाम गलत लेता है, वो उसका नाम केओडी करता है। अब सायोडी कहता है कि मेरा नाम केओडी नहीं सायोडी है। अब वो ऑफिसर सायोडी को बताता है कि मैं अक्सर लोगों के नाम भूल जाता हूँ और मेरे से गलती होती है उनका नाम बोलने में। सायोडी कहता है कि ये हाउस तो बहुत बड़ा है। अब सायूरी कहता है कि मुझे इस घर में एक अनयूजुअल ऑरा का एहसास हो रहा है। अब वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई स्पिरिचुअल ऑरा है? अब वो ऑफिसर इसकी बात पे हंसता है और कहता है अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। और वो कहता है हमारी फैमिली हमेशा अच्छी चीज़ों को ही अपने पास रखती है, इसी वजह से अब वो सक्सेस है पूरी दुनिया में। अब क्यूटी कहता है कि यहाँ पर कुछ तो स्पिरिचुअल चीज़ है जिस वजह से मुझे यहाँ इविल ऑरा का एहसास हो रहा है। ये बात सुनकर उस ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है कि अगर ये इविल ऑरा की बात बाहर गई कि ली फैमिली के हाउस में इविल ऑरा है तो इस हाउस का नाम खराब होगा। और तभी फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि साउ डाउ को बाहर का रास्ता दिखा दो, ये एक झूठा इंसान है। अब वो गार्ड साउ डी को बाहर ले ही जा रहा होता है कि वो अपनी एक नीडल आसमान में उछालता है और एक कटोरा निकालता है। फिर वो कुछ मैजिक स्पेल्स पढ़ता है जिससे उस कटोरे के अंदर एक एनर्जी आती है और उसके बाद वो नीडल उस पानी में आकर घूमने लगती है। अब साउडी उस ऑफिसर से कहता है कि ये लो, ये मेरी नीडल उस एबनॉर्मल स्पिरिचुअल ऑरा को ढूंढ सकती है। अब वो ऑफिसर उस नीडल को देख के डर जाता है और फिर उसका मजाक उड़ाता है। अब ऑफिसर ली उसका मजाक उड़ाते हुए उससे ये कहता है कि ये खिलौना तुम यहाँ नहीं बेच सकते, एक निडल जो कि पानी में घूमती रहती है, ये क्या है? ये साउडी उस ऑफिसर को बताता है कि ये निडल गोल्ड स्टोन से बनी है जो किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का पता लगा सकती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि निडल घूमना बंद कर देती है और वो थर्ड सिंबल पर आके रुकती है। अब यहाँ पर साउडी ये बताता है कि थर्ड सिंबल पर रुकने का मतलब होता है कि यहाँ कोई इविल एनर्जी है या फिर कोई फेरी, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या है। और फिर तभी अचानक निडल बहुत ज़ोर से घूमने लगती है। अब साउडी बताता है कि निडल बहुत तेज़ घूम रही है, इसका मतलब आसपास काफ़ी पावरफुल ऑरा है और जो कि फेरी का है। अब फिर वो लोग उसी रूम में एंटर करते हैं। अब ऑफिसर ली साउडी को ये बताता है कि ये है हमारी ली फैमिली का ट्रेजर रूम। वहीं हमें जिन दिखाया जाता है जो कि क्वीन से कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। क्वीन उसके माथे पे एक सिंबल चिपकाती है जिससे वो इनविजुअल हो जाता है और वहाँ पे ओल्ड रेड और क्वीन भी अपने आप को वहाँ से गायब कर लेते हैं। उसके बाद हमें साउडी दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन की चीज़ें रखी हुई हैं। अब ऑफिसर ली उससे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम अंदर आओ और जल्दी से इविल ऑरा को ढूंढो। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं वो आगे बढ़ते हैं।
वहीं हमें जिन दिखाया जाता है जो कि उसे देख के पहचान जाता है कि ये तो स्टोरी टेलर है। वहीं सुई अजीब तरह से करने लगती है तो साउडी कहता है कि कोई स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे आसपास है। वहीं फिर साउडी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऑफिसर ली उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि आप जल्दी से उस ईवी लॉरा को ढूंढ लो क्योंकि यहाँ पर हमारे हाउस की इज्जत का सवाल है। अब क्वीन जिन को बताती है कि मेरी बहन ने अपनी एनर्जी से उसको अपनी तरफ बुलाया है। ये सुनकर जिन कहता है तुम्हारी बहन तो बहुत अमेजिंग है, वो बोतल से बाहर क्यों नहीं आती? तो वो बताती है कि क्योंकि मेरी बहन बोतल से बाहर आ नहीं सकती, क्योंकि ट्रैवल के दौरान एक्सीडेंट में उसकी पावर्स उस बोतल में सक हो गई थी। अब साइडी उस बोतल तक पहुंच जाता है और वो निडल इस बोतल की तरफ ही इशारा कर रही थी। अब साउडी उसे बताता है कि इस बोतल में ही कुछ अलग है। अब एक गार्ड ऑफिसर ली के कान में कुछ कहता है। ऑफिसर ली साउडी से कहते हैं आप बहुत महान हैं, आपने इतनी जल्दी ढूंढ लिया, और हाँ ये बोतल बाकी सब ट्रेजर से बहुत अलग है। और वो बताता है कि इस बोतल से नाइटमेयर्स आते हैं, इस वजह से हमने सप्रेस मिरर का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पर रखा है। साउडी कहता है कि मुझे तो ये सब काफ़ी अनकंफर्टेबल और अजीब सा लगता है। इसके बाद साउडी कुछ सोचता है और उसके बाद वो कुछ मैजिक स्पेल्स पढ़ता है और अपने कटोरे में डालता है, जिसके बाद वो निडल और भी ज़्यादा तेज़ी से भड़क जाती है और अजीब तरीके की हरकत करने लगती है। जिसके बाद साउडी उसे ये बताता है कि इस बोतल के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल ईविल स्पिरिट है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यू एपिसोड जल्द ही अपलोड करेंगे।我叫叶宇，是个闯荡江湖的游侠。